कल हमने भागवत पुराण से नारद जी द्वारा किए गए प्रजापति के पुत्रों के जीव संबंधी प्रश्नों एवं उसके उत्तर का पुरंजनी पाख्यान से प्रश्न और उसके उत्तर का समाधान किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ऐश्वर्यों के विषय में बात करेंगे। हमारे समझ से ब्रह्मांड के में 5 तत्व ब्रह्मांड को समझने के लिए अति आवश्यक है। ईश्वर, काल, जीव, अंतरिक्ष एवं अंडपिंड में बने पूरे ब्रह्मांड। हम जब तक ईश्वर को नहीं समझेंगे, जीव को नहीं समझेंगे और काल को नहीं समझेंगे, ब्रह्मांड को समझ लेने से ब्रह्मांड के रहस्य का पता नहीं लगा सकते। इसीलिए कार्ल सगन ने कहा कि हिंदू धर्म में विज्ञान और आध्यात्मिकता का अच्छे ढंग से संयोजन किया है, जो कि ब्रह्मांड की बनावट के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर दे सकने में सक्षम हो सकता है, बशर्ते कि उसकी समीक्षा निरपेक्ष ढंग से की जाए। इसको आगे देखते हुए हमने इसीलिए कल जीव से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का प्रश्न और उसके उत्तर को बताया है। आगे से संबंधित हम कुछ ये समझते हैं, कुछ लोग अपने को नास्तिक मानते हैं, कुछ लोग अपने पुनर्जन्म को नहीं मानते। ऐसे भी लोग हैं। उनसे हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि ये चेतना कहाँ से आई। केवल पृथ्वी से चेतना तो नहीं मिलती भाई। अपने पिता पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता करते करते चले जाइए तो एक निश्चित है कि एक जगह क्यों स्थिर होता है, जहाँ से कि ये चेतना आती है, हम सबको पैदा करती है। चेतना निकल जाने के बाद हम 100 हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में चेतना ऐसी चीज है जो कि हमको ईश्वर की तरफ आकर्षित करता है कि निश्चित है कि इस ब्रह्मांड को बनाने में ईश्वर का हाथ है, ईश्वर है। जहाँ तक पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की बात है, पुनर्जन्म नहीं मानना चाहते लोग, न माने, लेकिन काल तो मान लेंगे। अगर हम कल की बात को कहें कि कल हमने ये बात कही, आज कहें हम वर्तमान ये बात कह रहे हैं, कल हम ये कहें ये पूरा संसार काल बाधित है, तो जीव भी काल बाधित है, केवल ईश्वर को छोड़कर। अगर हम काल को ये कहते हैं कि हमने कल किया या हम कल करेंगे, इसका मतलब भूत वर्तमान भविष्य हम मान रहे हैं। इसी ढंग से जीव भी काल बाधित है। अगर काल आता है तो जीव भी काल के साथ है। तो निश्चित है कि अगर भविष्य का काल हम कहते हैं तो निश्चित है कि भविष्य जीव का भी भविष्य है, जो पुनर्जन्म के रूप में जो बीता हुआ है, भूतकाल का भी जीव है। जो वर्तमान में है वो वर्तमान में तो नहीं है। तो हम ये कह दें कि हाँ पूर्व जन्म नहीं है, आगे जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, ईश्वर नहीं है, खैर जो अपना सोचेगा वो अपना कहता है उसी ढंग से। अपने अपने सब अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार है, इस पर विशेष वो नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि ईश्वर, काल, जीव, अंतरिक्ष एवं अंडपिंड में बना ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो नटबोल्ट से कटा हुआ है,
हम पूरी तरह से तभी इसको जान पाएंगे जब हम इन पांचों के ऊपर हमारा गहन अध्ययन होगा और इसकी खोज। इसे संबंधित हम आज शिव पुराण से लिए हुए 10 ऐश्वर्यों की बात कर रहे हैं। पहला पार्थिव ऐश्वर्य, दूसरा जलीय ऐश्वर्य, तीसरा तेजस ऐश्वर्य, चौथा वायु ऐश्वर्य, पांचवा ऐन्द्र या आंबर ऐश्वर्य, छठा चंद्रमास ऐश्वर्य, चांद्रमस ऐश्वर्य, सातवां अहंकारिक ऐश्वर्य, आठवां वैध ऐश्वर्य, नौवां गौण ऐश्वर्य, 10वां गणपति ऐश्वर्य। इन ऐश्वर्यों को समझने के लिए कृष्णा, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जातरों, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, नित्य मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य में आता है। जलीय ऐश्वर्य में जल में निवास करना, पृथ्वी से जल निकल जाना, समुद्र पी जाना, हाथ में जल राज को धारण करना, दुर्गंध को बनाना, जल, तेज, वायु, इन्हीं तीनों तत्वों से शरीर धारण करना तथा पार्थिव ऐश्वर्य को 8 गुणों को मिला करके 16 जलीय ऐश्वर्य है। 8 गुणों को मिलाकर 16 जलीय ऐश्वर्य कहे गए। तेजस ऐश्वर्य में शरीर से अग्नि प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलना, जलन को दूर करना, जगत को जलाकर भस्म करना, पानी के ऊपर अग्नि स्थापित करना, हाथ में आग धारण करना, सृष्ट जलाकर भस्म कर देना था फिर सृष्ट कर देना, मुख में ही अन्न का पाचन कर देना, 2 ही तत्वों से शरीर रचना, केवल तेज और वायु से शरीर रच लेना, ये तेजस ऐश्वर्य में है। तथा पार्थिव और 8 ये जलीय ऐश्वर्य को मिला करके ये तेजस ऐश्वर्य के अंतर्गत आते हैं। वायु ऐश्वर्य में मन के समान वेग प्राणियों का आना जाना, पर्वत उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ में वायु कर लेना, अंगुली से एक चोट से पृथ्वी को हिला कंपित कर देना, वायु तत्व एकमात्र से शरीर धारण करना तथा 3 ऊपर के ऐश्वर्य के 8 गुण, जलीय ऐश्वर्य के 8 गुण, तेजस के 8 गुण मिला करके ये वायु के 24 तत्व है। ऐन्द्र एवं आंबर, शरीर की छाया का न होना, इंद्रियों को दिखाई न देना, आकाश में विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय, आकाश को लांघना, अपने शरीर में आकाश को ही निवेशित कर देना, आकाश को ठोस बनाना तथा निराकार होना, ऐन्द्र आकाश अंबर ऐश्वर्य है। मैंने इन चारों को मिला करके 8 8 8 32 5 और 8 ऐन्द्र ऐश्वर्य मिला करके ऐन्द्र ऐश्वर्य कहा गया है। चंद्रमास ऐश्वर्य में इच्छानुसार सभी वस्तुओं को उपलब्ध करना, चाहे जहां जाना सबको अभिभूत करना, संपूर्ण गुह्य का अर्थ दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, बस में करना, प्रिय वस्तु का ही दर्शन, एक ही स्थान से संपूर्ण संसार दिखाई देना था। उपरोक्त 5 ऐश्वर्यों के गुणों को मिला करके ये मानस ऐश्वर्य भी इसे कहा गया है। 48 गुण चंद्रमास ऐश्वर्य के हुए। उसके बाद अहंकारिक ऐश्वर्य, छेदना, पीटना, बांधना, खेलना, संसार को समस्त को ग्रहण करना, जो सांसारिक बंधन
के बस में न रहने वाले हों, प्रसन्न रखना, पाना मृत्यु को जीवन जीवित करना तथा काल पर विजय पाना, पूर्व के सभी गुणों के साथ 56 प्रजापात ऐश्वर्य भी कहते हैं। इसे प्रजापात ऐश्वर्य भी कहते हैं, माने अहंकारिक ऐश्वर्य। ये 56 ऐश्वर्य हुए सभी को मिलाकर 456। बौद्ध ऐश्वर्य संकल्प के सृष्टि करना, पालन संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, नए संसार की रचना कर लेना, शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ बनाना, 64 गुण बौद्ध ऐश्वर्य है। इसे ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहा जाता है। 9वां गौण ऐश्वर्य, प्राकृत ऐश्वर्य, ब्रह्म वैष्णव ऐश्वर्य भी कहते हैं। तीनों लोगों का पालन, वैष्णव पद ब्रह्मा की भी व्याख्या नहीं कर सकते, वो पौरुष पद भी कहा जाता है। ये वैष्णव ऐश्वर्य में आता है। गणपति पद, इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान मात्र भगवान विष्णु को है और किसी को नहीं। ईश्वर यह जिसका विष्णु को है। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं, जिसे परम वैराग्य द्वारा इन सब अपौसर्गिक सिद्धियां होते हुए वैराग्य से ही दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पाते हैं कि हम 5 तत्व से बने हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ये 5 महाभूतों से हमारी शरीर। किंतु जो इन ऐश्वर्यों को सिद्ध कर लेता है, या हम ईश्वर की उपमा दें, एक तत्व से भी शरीर धारण किया जा सकता है, 2 तत्व से भी शरीर धारण किया जा सकता है, 3 तत्व से भी शरीर धारण किया जा सकता है, 4 तत्व से भी शरीर धारण किया जा सकता है, 5 तत्व से शरीर धारण हम लोगों का है। ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों की गणना की गई, माने 84 लाख बार ही जीव का जन्म और मरण होता है। हमको ये या विज्ञान को यह देखना है कि 84 लाख योनियां पृथ्वी पर ही हैं कि कहीं और है। यदि पृथ्वी पर ही 84 लाख योनियां हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि इतने विराट ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में और कहीं जीव नहीं हो सकते। और 84 लाख यदि पृथ्वी पर जीव नहीं है, योनियां नहीं है, तो निश्चित है कि इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीव की उत्पत्ति है, वो चाहे जिस स्वरूप में हो। भाई 1 तत्व की हो, 2 तत्व की हो, 3 तत्व की हो, 4 तत्व की हो, 5 तत्व की हो, चाहे जिस ढंग से हो, लेकिन निश्चित है कि जीव कहीं न कहीं इतने असार संसार ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जरूर है। इसलिए विज्ञान को पहले ये देखना चाहिए कि क्या 84 लाख योनियां हमारे इस पृथ्वी पर हैं। एक बात। दूसरी बात है कि हम जीव की परिकल्पना कर रहे हैं। भाई जीव क्या है, समय क्या है, इसके ऊपर भी विज्ञान को ध्यान देना चाहिए। इसकी भी खोज करनी चाहिए कि आखिर जीव ये कैसे बना, कहाँ से आया, किस ढंग से आया। तो अगर विराट ब्रह्मांड की खोज हम करने निकले हैं या कर रहे हैं, तो हमको इनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम विराट ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं। वरना तो अधूरा खोज तो फिर विज्ञान तो वही है, अपना कर्तव्य करेगा अपना काम। आज के लिए इतना ही, कल के लिए कल की बात। धन्यवाद। जय श्री राम।